हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 25 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और द्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है। 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। ठीक है, दमन और द्वीप। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद यदि बात करें, केरल का लिंगानुपात जो है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। कितना है? 284। ठीक है, 284 है। देखिए, 284 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो 879 है। ठीक है, तो राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है यानी 879। वो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? तो 237, 1037। ठीक है, वो दमन और द्वीप में दमन व द्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है, 618। ठीक है, कितना? 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। नेक्स्ट है कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी जो है हाइपोकैल्सीमिया यानी अल्प कैल्शियम रक्तता नामक बीमारी बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्प जो है यहाँ पे बन जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, जिससे आप अल्प कैल्शियम जो है रक्तता नामक बीमारी होती है। मधुमेह जो है नामक बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो रक्ताल्पता नामक बीमारी रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दो का, ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको। देखिए, वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वे आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। तो वीर कुंवर सिंह, सी ऑप्शन। 1857 की क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले जो अब झारखंड में है के रोहिणी में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था और यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान जो है नहीं करेगी? तो देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार अभ्यर्थियों को लैपटॉप प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण तथा रोजगारपूरक कौशल प्रदान जो है किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से किसने जो अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो देखिए, जेम्स वाट ने जो पावर पी एक अलग इकाई अश्व शक्ति की व्याख्या
की हैं जो प्रति मिनट 33,000 फुट पाउंड काम के बराबर होता है। तो जेम्स वाट, यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा, जेम्स वाट। उसके बाद देखिए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपको, एक अश्व शक्ति बराबर 33,000 फुट पाउंड बट्टा में 1 मिनट, फुट पाउंड काम बट्टा में 1 मिनट, ठीक है। यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट बराबर, यानी 746 जूल बट्टा में 746 जूल बट्टा में 1 सेकेंड, ठीक है। किलोवाट आवर ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट, खालिस्तान ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो देखिए तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तन्वी शाह, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। वर्ष 2010 में उन्होंने जय हो गीत के स्पेनिश बोल लिखने के लिए 52वें ग्रैमी अवार्ड्स में AR रहमान और गुलजार के साथ विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार पहली बार 1959 में लॉस एंजल्स में NARS द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है। तो देखिए भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संवहनीयता से संबंधित आयाम दाता निधि पर निर्भरता है, दाता निधि पर निर्भरता है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि MHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से खालिस्तान ने किया था। तो देखिए SHG स्वयं सहायता समूह जो है बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से नाबार्ड ने किया था, बी ऑप्शन। यह लिंकेज आंदोलन 1992 में शुरू किया गया था, जो एक वर्ष 500 SHG को जोड़ने का लक्ष्य विश्व के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त आंदोलन में बदल गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में विकल्प आप यदि देखें, ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों, ठीक है, क्या होगा। तो विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम को 1937 में भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि इस अधिनियम को अगस्त 1935 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। इसके तहत संघ को जो कार्यान्वित न करके प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण TRYSEM योजना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए भारत सरकार द्वारा 1979 में जो है ग्रामीण युवाओं को 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम योजना शुरू की गई थी। तो 1979 ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए ट्राइसेम योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीकी और उद्यमिता कौशल प्रदान करना था। इस योजना को 1999 से स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट, अतः निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए A century is not enough, a shot at history, memories of my life and times, the dream of
रिवोल्यूशन, ठीक है, ये आत्मकथा है। ठीक है, सौरव गांगुली जो है ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। अभिनव बिंद्रा जो है भारतीय निशानेबाज है। और बिपिन चंद्रपाल भारतीय स्वतंत्र सेनानी है। जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित, जिसे प्रो बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद ने लिखा है। तो क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा आपको ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, सौरव गांगुली। ठीक है, उसके बाद है ए शॉट एट हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री कहता है कि जो है आत्मकथा कौन सी है। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर होने वाला है, ये 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, 11 का सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। तो भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, तो ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 जो है कांस्य सहित कुल जो है 15 पदक जीते हैं। कुल 15 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत का प्रथम स्थान रहा है। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत के कितने स्वर्ण पदक, तो 6 स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन। 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से 9 जून 2023 तक ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन जर्मनी के सुहल में किया गया था। दक्षिण कोरिया इस विश्व कप में 6 स्वर्ण, 5 रजत एवं 1 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव वह शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज़्यादा होती। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखा था। सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पहली बार 1978 में तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट फिर है कि डंडारी, मंडलियाँ, कोलम और राजा गोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान खाली स्थान का प्रदर्शन करती हैं। तो देखिए डांडरी नृत्य मंडलियाँ, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान गुस्सारी लोकनृत्य का प्रदर्शन करती हैं। गुस्सारी, ठीक है, यह लोकनृत्य जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को, क्षत्रिय यानी सी ऑप्शन।
फिर है कि उन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकरदेव और उसके शिष्य माधवदेव द्वारा शुरू की गई है। सत्रिया को वर्ष 2000 इसमें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, खाली स्थान का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में एक है। तो 17 का होगा मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य जो है शैली में एक, ठीक है। यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से विश्व की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, ठीक है, रागिनी देवी, श्रीदेवी, गीता गायक आदि। नेक्स्ट, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर है कि टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ईरानी कप जीता है, ठीक है। यह ईरानी कप 1 से 5 मार्च 2023 तक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन। ईरानी कप भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 साल पूरे होने पर बीसीसीआई ने 1960 में स्वर्गीय ZR ईरानी जो पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाम पर ईरानी कप का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, फिर है कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 19 का होगा आपको। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, डी ऑप्शन, ठीक है। इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्हें संविधान के अनेक अनुच्छेदों में परिवर्तन लाए थे, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान को प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, अतः केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पूर्व वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, डी ऑप्शन, क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्द पकाने में सहायता करती है। फिर है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मकथा है जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। डेसमंड टुटू एक दक्षिण अफ्रीकी एंग्लिकन आर्क बिशप और अर्थधर्मशास्त्री थे। इन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के तानाशाह थे जिन्होंने 1969 से 2011 तक कुल 42 साल शासन किया। उसके बाद है आपको रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1987 से 2017 तक रहा है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है। तो भारत में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें आपको 132,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है। फरवरी 2021 से पूर्व इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम तथा मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया, बिहार, गया जिले में स्थित है, बोधगया, ठीक है। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। इसे यूनेस्को ने 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। बोधगया में ही भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
फिर है श्री जगन्नाथ जी मेला खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी मेला राजस्थान के अलवर में आयोजित किया जाता है, तो डी ऑप्शन। मेले की शुरुआत शहर से गुजरने वाले भगवान जगन्नाथ के जुलूस के साथ होती है। फिर है कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। तो भारतीय संगीतकार बप्पी लहरी का जन्म जो है 1952 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और इनका निधन फरवरी 2022 में हुआ है। ठीक है, तो बप्पी लहरी, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैथ का, इसके अलावा यदि मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।